आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, देखते हैं प्रश्न को। यहाँ पर प्रश्न है कि मनुष्य में जो उत्पादित अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ये क्या है? क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर यूरिया और लवण है, या फिर जल की अधिकता है, या फिर ये सभी है? तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है। जब शरीर में कई प्रकार की उपापचयी क्रियाएं होती है ना, तो उन उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप शरीर में कई प्रकार के वर्ज्य पदार्थ बनते हैं, है ना। शरीर में जब उपापचयी क्रिया होती है तो इसके फलस्वरूप क्या होता है, बाय प्रोडक्ट के रूप में यानी कि प्रतिफल के रूप में इसमें कई प्रकार के वर्ज्य पदार्थ भी बनते हैं। यह वर्ज्य पदार्थ क्या होते हैं, शरीर के लिए नुकसानदायक होता है ना। यह वर्ज्य पदार्थ क्या होता है, शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, इसलिए इसका शरीर से निकलना जरूरी रहता है ना। तो अलग अलग प्रक्रियाओं के द्वारा, अलग अलग अंगों के द्वारा ये वर्ज्य पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है ना। तो चलिए जानते हैं प्रश्न में कि कौन कौन सा पदार्थ उत्सर्जी पदार्थ है ना। तो चूंकि प्रश्न में यही चीज दिया गया है कि हमको पहचानना है कि कौन कौन सा इसमें अपशिष्ट पदार्थ है, यानी हमारे लिए उपयोगी नहीं है। जैसे पहला कहता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो यह कोशिकीय श्वसन के फलस्वरूप कोशिका के अंदर बनता है। यह भी शरीर में जमा नहीं रहता है क्योंकि इसका हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे लिए एक अपशिष्ट उत्पाद ही है ना। दूसरा फिर कहता है यूरिया और लवण, ये सबसे ज्यादा बड़ा अपशिष्ट पदार्थ है। यह सबसे ज्यादा विषैला होता है, यह शरीर में और भी जमा नहीं रख सकता है, तो इसलिए इसका निष्कासन जो होता है यह वृक्क के द्वारा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो निष्कासन होता है वह मुख्य रूप से फेफड़ा के द्वारा होता है ना, लेकिन इसमें वृक्क के द्वारा होता है, जिसमें कि यह छान करके इसको मूत्र बनाता है और मूत्र के रूप में यूरिया और लवण को बाहर करता है। लवण मुख्य रूप से पसीना के रूप में भी शरीर से बाहर निकलता है। उसी तरह से फिर जल की अधिकता है। अगर अधिक जल रहता है तो फिर क्या होता है, वृक्क की नलिकाओं के द्वारा इसको जो है बाहर कर दिया जाता है। तो यह भी हमारे लिए उत्सर्जी पदार्थ होता है, लेकिन तब यह उत्सर्जी पदार्थ है जब जल अधिक रहेगा। अधिक रहने पर यह हमारे शरीर से बाहर निकलता है। शरीर को जितनी आवश्यकता होती है उतना शरीर में रह जाता है, बाकी सभी बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें सही उत्तर को, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी अपशिष्ट पदार्थ है, यूरिया और लवण भी अपशिष्ट पदार्थ है, जल की अधिकता भी अपशिष्ट पदार्थ है। इसका मतलब इसका उत्तर क्या होगा, ये सभी जो है इसका सही उत्तर हो सकता है ना। उम्मीद करता हूं आपको ये उत्तर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।